अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साहा इक्वेशन है। हम लोगों ने प्लाज्मा फिजिक्स की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमारा सेकंड लेक्चर है, तो आज इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहा इक्वेशन, जो साहा इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, NINN अप्रोक्सीमेटली 2.4 मल्टीपल 21 T3/2 Ni एक्सपोनेंशियल नेगेटिव UI ओवर KT। ये मेरे पास साहा इक्वेशन है। ओके, यहाँ UI क्या है, ये मेरे पास आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ गैस है। क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी है मेरे पास। एक होता है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है कि लोअर से हायर शेल का में इलेक्ट्रॉन का चले जाना, उसको हम एक्साइटेशन कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं उस इलेक्ट्रॉन की। लेकिन जब एटम में से उसके ऑटोमेट शेल में इलेक्ट्रॉन उसी एटम को छोड़ देता है, लीव कर देता है, तो उसको हम आयोनाइजेशन कहते हैं। तो वो जो जिस एनर्जी के साथ वो लीव कर रहे हैं उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। ओके, तो के क्या है, ये के बी है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू -23 जियो पर केल्विन है। बस इसका यूनिट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, जियो जियो पर केल्विन। या इसकी वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1.38 इंटू -16 ईअर्ग पर केल्विन, इस तरह मिले, लेकिन हम ज़्यादातर इसको हम यूज़ करते हैं। ओके, और ये मेरे पास क्या है, टेम्परेचर है। अब इधर बात कर लेते हैं, ये क्या है, इधर मेरे पास Ni/NN है ये मेरे पास। ओके, ब्रैकेट में ये। अब ये Ni क्या है, ये है मेरे पास डेंसिटी पर मीटर क्यूब ऑफ आयोनाइज्ड एटम्स है। और जो NN है ये क्या हमारे पास है, ये डेंसिटी पर मीटर क्यूब ऑफ नेचुरल या फिर न्यूट्रल एटम्स है। यानी कि जो मेरे पास Ni है, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर विथ और 1 मीटर लेंथ, इस के अंडर जो मेरे पास डेंसिटी होती है उसको हम Ni से शो करते हैं, हमारे पास डेंसिटी कहलाती है। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, साहा इक्वेशन है। अच्छा, इसको एक और बात, जो मेरे पास ये एक्सपोनेंशियल का जो मेरे पास ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल इसका जो यूनिट नहीं होना चाहिए। ओके, जिस तरह हम आने वाली वीडियोस में भी देखेंगे कि हम एक टॉपिक ऐसा है कि जिसमें हम MB को यूज़ करेंगे, एम बीटा। एम मैस होगा, बीटा किसकी इक्वल होगा, बीटा 1/KT की इक्वल होगा। के क्या होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा। ये है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। उस टॉपिक का नाम होगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। उसमें भी हम डायमेंशनलेस की बात करेंगे। तो यहाँ भी हम डायमेंशनलेस की बात कर रहे हैं कि डायमेंशनलेस होना चाहिए, और बाकी डायमेंशनलेस होता है। ओके, यानी कि किस तरह होगा, ये है ना, ये वाला, तो इसको हम बाहर निकालते हैं, UI/KT है। तो यू है, यू जोल में होता है। तो के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसका यूनिट क्या है, जोल पर केल्विन है। और टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन। केल्विन केल्विन से कैंसिल, जो जोल से कैंसिल, तो मेरे पास 1 आ जाएगा, लिहाजा एक्सपोनेंशियल डायमेंशनलेस होगा। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, बल्कि ये भी टॉपिक था हमारा। अब हमने ये प्रूव करना है कि जिस इन्वायरमेंट में, जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में बताया कि इधर प्लाज्मा नहीं होता। वो प्लाज्मा क्यों नहीं होता, वो हम साहा इक्वेशन की मदद से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारे पास ज़मीन पर जो हमारे पास ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और भी गैसेज है, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा मिकदार में है, ज़्यादा इसकी अमाउंट ज़्यादा है। यानी कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे पास क्या है, 78% है, जो ऑक्सीजन है वो 21% है। इसके अलावा दूसरी जगह गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें नियोन है या हाइड्रोजन आ जाती है। खैर, ये मेरे पास ज़मीन के जो इन्वायरमेंट उसमें नाइट्रोजन गैस ज़्यादा होती है। तो अब हमें यही प्रूव करना है कि यहाँ प्लाज्मा क्यों नहीं पाया जाता। तो जो अब हमारे पास NN है, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, वो ये वैल्यू है। ओके, जो मेरे पास ये NN है, इसकी वैल्यू ये है। जो टेम्परेचर है वो, उसकी वैल्यू मेरे पास 300 केल्विन है, क्योंकि ये नाइट्रोजन के हवाले से हम ये ले रहे हैं। ओके, और जो मेरे पास एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो मेरे पास 14.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फॉर नाइट्रोजन में। ओके, और हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है वो 1.6 इंटू -19 जूल के इक्वल होता है। तो लिहाजा जब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो जो हमारे पास Ni/NN की जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी, वो आएगी
इसमें ये आएगी वैल्यू। ओके, तो यहाँ से अगर हम एन आई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये एन एन ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम नीचे ले आएंगे, तो ये +122, यानी कि ये बहुत स्मॉल वैल्यू बन जाएंगे। ये लिख लें या फिर इसकी जगह ये लिख लें, ये लिख लें। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, यानी कि वैल्यू बहुत लो वैल्यू आएगी। तो यही वजह होती है कि जो हमारे पास ज़मीन है इसके इर्द गिर्द जो प्लाज्मा नहीं पाया जाता। ज़मीन के 60 किलोमीटर की का तक प्लाज्मा, लेकिन जब 60 किलोमीटर से अबव होते हैं तो हमारे पास प्लाज्मा हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। उस लेयर को जहाँ से हमें अबव प्लाज्मा मिलना स्टार्ट हो जाता है उसको हम आयोनाइज्ड एटमॉस्फेयर या आयोनाइज स्फीयर, आई थिंक इस तरह का नाम है, वो हम कहते हैं। ओके, तो ये है। इसको हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास ये NI/NN अप्रोक्सीमेटली 2.4 इंटू 21 है। तो वैल्यू यहाँ पुट करते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, फार्मूला ये है ना, TNI है, UI/KT है, ये फार्मूला है ना, ये वाला। तो NI को इधर ले जाएंगे, ये भी NI, ये भी, तो ये NI² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NI² हो जाएगा। तो इधर 2.4 इंटू KT ये है। ओके, तो हमें इधर n से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर देंगे, ये तो पहले ही इधर मौजूद है ना। तो अब इसको हम इधर ले आएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड होगा, ये भी इसके बन जाएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो लिहाजा इसकी जो ब्रैकेट नीचे अब NI की जगह NN आ जाएगा, तो इधर दोनों की तरफ क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू है ये वैसी की वैसी रहेगी, नीचे वाली वैल्यू है 3 इंटू ये है, ये वैल्यू पुट करेंगे। तो जो इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 0.00008 टेम्परेचर T3/2, तो एक्सपोनेंशियल नेगेटिव UI/KT होगा। इसको जब हम दोनों साइड पर, इधर मेरे पास क्या है NI² NN², दोनों साइड पर हम नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो नेचुरल लॉग ले लेंगे NI/NN² इक्वल टू LN 0.0008 प्लस 3/2 नेचुरल लॉग LNT, तो नेगेटिव UI/KT और नेचुरल लॉग E है हमारे पास। ओके, तो इस तरह उसको हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास एट द एंड जो हमारे पास NI आएगा वो भी अप्रोक्सीमेटली 0.0 समथिंग इस तरह ही आएगा। ओके, ये इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, एक ही बात है। तो जो मेन मकसद है वो यही है कि ये सारी कुछ हमें यही बताती है कि हमारे इर्द गिर्द जो है जो नाइट्रोजन पाया, जो प्लाज्मा पाया जाता है या नहीं पाया जाता, बेसिकली हमें सारी क्वेश्चन यही बताती है। हम ये टेल अस अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एट थर्मल इक्विलिब्रियम, हमें ये भी बताता है जो हमारे पास सारी क्वेश्चन है कि जो गैस में आयोनाइजेशन कैसे हो रही है, ये सारी क्वेश्चन बताती है। तो इसके अलावा इसके मतलब इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के आइडियाज़ को कंबाइन करके हमने सारे क्वेश्चन को बनाया है, इसलिए स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्स उनको भी डिफाइन करने में हमारी हेल्प करती है। तो लिहाजा यही आज का हमारे साथ टॉपिक था। अच्छा यहाँ, हाँ जी, देखें जो मेरे पास ये इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन है, तो KT है, ऊपर U है। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे ना, तो जो हमारे पास होगी वैल्यू वो इंक्रीज़ करेगी, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो हमारे पास ये वैल्यू डिक्रीज़ होगी, तो ये डिक्रीज है तो इस यहाँ साथ माइनस है, इसका मतलब क्या होगा, ये ओवरऑल इंक्रीज करेगी। जब ये ओवरऑल इंक्रीज करेगी इसका मतलब है ये भी इंक्रीज करेगी, लिहाजा जो फाइनल वैल्यू होगी वो भी इंक्रीज करेगी। कहने का मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करती जाए। लेकिन जब हम इसको इंक्रीज करते हैं तो अब्रप्टली जो है ना वो चेंज आता है, चेंजिंग आती है। तो लिहाजा टेम्परेचर को इंक्रीज करने से हमारे पास जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ देखें, हम मिसाल ले रहे हैं कि 300 केल्विन पर हमारे पास सपोज करते हैं ऊपर वैल्यू हमारे पास 14.5 है, नीचे टेम्परेचर हमने 1 रखा है,
ओके, सपोज करते हैं इसका जो आंसर था वो 3 केल्विन आता है। एक ये हो गया। तो इसी सेम को जब हम यहाँ टेम्परेचर 1 था, अब जो टेम्परेचर है हम सपोज करते हैं टेम्परेचर हम कर देते हैं 1.2 और इसका हम सपोज कर लेते हैं ये यहाँ से आ जाता है। तो इसी तरह जब हम टेम्परेचर ये टेम्परेचर है इस इंक्रीज़ किया, अब यहाँ फिर इंक्रीज़ करते हैं 4 कर लेते हैं तो इसका आंसर 5 केल्विन आ जाता है। तो मतलब क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो जो हमारे पास ये वैल्यू है ये भी इंक्रीज़ करती जाएगी। ओके, तो अब जो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल पार्ट है, ये वाला एक्सपोनेंशियल पार्ट ये क्या शो करता है, ये कर्व शो करता है। मींस जब एटम स्लोली स्लोली हमारे पास आयोनाइज हो रहे हैं, ओके, आयोनाइज हो रहे हैं, तो ये कर्व उसी को शो करता है। ओके, तो अब इसमें एक और बात है ये है कि जो प्लाज्मा होता है, जब हम नॉर्मल गैस होती है, नॉर्मल गैस को हम आयोनाइज करते हैं ये, तो उसके बाद जो गैस पार्टिकल जो आपस में मिल जाती हैं, लेकिन जब प्लाज्मा में ऐसा नहीं होता कि प्लाज्मा में रिकॉम्बिनेशन का जो होता है वो प्रोसेस वो इधर नहीं होता रिकॉम्बिनेशन का। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा में हम एक बात मैं बताना भूल गया था, वो बात आई थिंक इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में हमारे पास प्लाज्मा है, प्लाज्मा में हमारे पास आयंस भी होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और इसमें जो हमारे पास न्यूट्रल एटम्स भी होते हैं। आयंस मतलब जो चार पार्टिकल्स हैं, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, जिन्हें हम कैटियंस भी कहते हैं, वो भी पाए जाते हैं, चार पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। और नेगेटिवली जो चार पार्टिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं नेचुरल होते हैं, आई थिंक वो नेचुरल भी कह सकते हैं, वो भी पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में सारा कुछ पाया जाता है। ओके, लेकिन जो मेजोरिटी होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की ही होती है। लेकिन जो हमारे पास ओवरऑल हम क्या है ये कहते हैं कि जो हमारे पास प्लाज्मा होता है वो न्यूट्रल ही होता है। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।